नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 9 जनवरी 2026 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड BOCW वेलफेयर बोर्ड उत्तरा और कदमतला ग्राम पंचायतों में जन जागरूक एवं रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू किया गया। दर्शकों, सभी योग्य लाभार्थी मजदूरों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सहायता देने की लाभार्थी पंजीकरण अधिकारी तथा सहायक श्रम आयुक्त रंगत यानी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कार्यालय ने स्थानीय PRIs के सहयोग से उत्तरा और कदमतला ग्राम पंचायत में 9 और 10 जनवरी 2026 को मध्य अंडमान के भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए एक अवेयरनेस जनरेशन कम रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया। इसका उद्घाटन सत्र 9 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे कम्युनिटी हॉल ग्राम पंचायत उत्तरा मध्य अंडमान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुश्री सीता माझी, प्रमुख पंचायत समिति रंगत मध्य अंडमान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। डॉक्टर लस्टिन, चिकित्सा अधिकारी PHC कदमतला, श्री शाहीन नायर, SHO PS कदमतला, श्रीमती हाइसिन, प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदमतला, श्री प्रदीप कुमार सिंह, कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति रंगत, श्री प्रकाश मंडल, प्रधान उत्तरा ग्राम पंचायत, श्री नीला पार, प्रधान कदमतला ग्राम पंचायत और प्रतिष्ठित अतिथि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मजदूरों ने हिस्सा लिया। श्री सुरंजन मुखोपाध्याय, लाभार्थी रजिस्ट्रिंग अधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त अंडमान एंड निकोबार प्रशासन उत्तर मध्य अंडमान ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि अंडमान एंड निकोबार प्रशासन ने 2009 में ANI BOCW वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है। अधिनियमों और नियमों के तहत बताए गए प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए, जैसे बच्चों की शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, विवाह सहायता, मातृत्व सहायता, पेंशन लाभ, विकलांगता सहायता, मृत्यु और अंतिम संस्कार सहायता, कौशल विकास सहायता के बारे में लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ANI BOCW वेलफेयर बोर्ड द्वारा पात्र लाभार्थी श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से DBT मोड के माध्यम से 36.16 करोड़ की राशि वितरित की गई है। BROM ALC ने इंटरेक्शन सत्र के दौरान निर्माण श्रमिकों और आम जनता द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का मौके पर ही अनुकूल जवाब दिया। दर्शकों, आगे के वीडियो में कार्यक्रम के कुछ अंश देखिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, AB लैंड मीडिया से। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। अब हम अपने माननीय अतिथियों का स्वागत पुष्प देकर करेंगे। मैं लेबर इंस्पेक्टर प्रद्युत नारायण जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि में सीता मानी जी, प्रमुख पंचायत समिति रंगत को पुष्प प्रस्तुत करें। अब मैं फिर से लेबर इंस्पेक्टर प्रद्युत नारायण जी से अनुरोध करता हूँ कि वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कदमतला श्रीमती हाइसिन जी को पुष्प प्रस्तुत करें। अब हमारे बोर्ड मेंबर श्री दीनबंधु जी से अनुरोध करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत समिति रंगत श्री प्रदीप कुमार सिंह जी को पुष्प प्रस्तुत करें। अब हमारे बोर्ड मेंबर बसंत जी से अनुरोध करता हूँ कि वो SHO पुलिस स्टेशन कदमतला श्री शाहीन नायर जी को पुष्प प्रस्तुत करें। बोर्ड मेंबर से अनुरोध करता हूँ कि मेडिकल ऑफिसर PHC कदमतला डॉक्टर लस्टिन जी को पुष्प प्रस्तुत करें। हमारे बोर्ड मेंबर से अनुरोध करता हूँ कि प्रधान ग्राम पंचायत उत्तरा के श्री प्रकाश मंडल जी को पुष्प प्रस्तुत करें। अब बोर्ड मेंबर से अनुरोध करता हूँ कि प्रधान ग्राम पंचायत कदमतला श्रीमती नीलावर जी को पुष्प प्रस्तुत करें। अंत में बोर्ड मेंबर से अनुरोध करता हूँ कि वो प्रधान हाड़ा जी को पुष्प प्रस्तुत करें। अब मैं बोर्ड मेंबर से अनुरोध करता हूँ कि वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रंगत श्री सुरंजन मुखोपाध्याय जी को सुरंजन मुखोपाध्याय जी को
पुष्पगुच्छ प्रस्तुत करें। सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत और आभार जो आज हमारे बीच पधारे हैं। दीपक हमेशा ज्ञान, समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। हाँ, मैं सब प्रधान को अनुरोध करता हूँ एक साथ हमारा दिया कुछ आज हमारा इस आयोजन पर उपस्थित सारे साथियों को सबसे पहले नमन करता हूँ। मैं सबसे पहले कार्यक्रम की आज का मुख्य अतिथि हमारा लेबर ऑफिस रंगत का केवल नहीं, सारी सोशल वर्क का सब सुविधा के लिए सबसे सहयोग देने वाली, जिनको हमें 2023 से ही आने के बाद हर कार्यक्रम में मिलता आ रहा हूं, उनको मैं दिल से स्वागत करता हूं। मैडम सीता माजी, प्रमुख पंचायत समिति, कीमती समय निकालकर उन्होंने आया है, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आज जिनों का सहयोग बिना यहाँ हमारा एक छोटा सा आयोजन बिल्कुल असंभव हुआ होता था, उनका नाम मैं जरूर बताऊंगा। वो है उत्तरा पंचायत का प्रधान प्रकाश मंडल, उनको स्वागत करता हूँ। साथ में हमारा 2 दिन का कैंप है, आज है और कल है। आज यहाँ पे इनॉग्रेशन सेशन होगा लंच तक, उसके बाद यहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैंप के लिए हमारा स्टाफ मौजूद है। ट्रेन कल होगा कदमतला पंचायत हॉल में, वहां पे सुबह से ही जो है स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैंप करेंगे। सारी लाभार्थी से अनुरोध है आप इस सुविधा का लाभ करें। और पुनः हमारा सामने प्रस्तुत लोकल पीआरआईज, हमारा सामने प्रस्तुत गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मैं देख रहा हूं विपिन जी को, थोड़ी देर पहले मेरे साथ मुलाकात हुआ था लक्ष्मीकांत बालाजी को, और भी यहाँ जो भी आया हुआ है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, इनको भी हम आयोजन का ओर से स्वागत करते हैं। मैंने स्वागत करता हूं ऐसा एक जन को जिनका हमारा यहाँ पे आना इस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? अवेयरनेस प्रोग्राम का जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही इसका आउटपुट अच्छा होता जाएगा। तो लोकल डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे परिचित एक है एविलेंड मीडिया, तथा उनके मुख्य प्रतिवेदक श्री पंकज सिंह हमारा साथ यहाँ मौजूद है। मैं तहे दिल से इस आयोजन से उनको स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो आपका हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, ये 2009 में स्थापित हुआ था। 2009 में स्थापित हुआ था और ये स्थापना का पीछे ऑब्जेक्ट लक्ष्य क्या था कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको इस वेलफेयर बोर्ड का अम्ब्रेला का नीचे लेके आना रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी के रूप से, तब उनको हमारा जो भी वेलफेयर बोर्ड का सुविधा है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, वो उनको मिलता है। अब ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड का फंड कहां से आता है वो भी थोड़ा सा मैं इस आयोजन से एक बार मेंशन करना चाहता हूं। वो ऐसा है, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज और बॉडीज जो भी है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट,
कोई बड़ा कुछ होटल बना रहा है, गवर्नमेंट का कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है उसका 1% सेस का रूप से डायरेक्ट जाके इस वेलफेयर फंड का बैंक अकाउंट में जमा होता है। 18 उम्र से 60 उम्र तक, 18 ईयर एज से 60 ईयर तक जो भी कर्मचारी कंस्ट्रक्शन काम के साथ जुड़ा हुआ है उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन उनको क्या करना होगा, उनको जो है 90 डेज का कंस्ट्रक्शन काम किया वाला कागज साबुत का रूप से एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। सुनिए, वेलफेयर स्कीम जो है वो कितना तरह का स्कीम है मैं बता रहा हूं। उसमें है मेडिकल असिस्टेंस, डेथ असिस्टेंस, फ्यूनरल असिस्टेंस, पेंशन असिस्टेंस, एजुकेशनल असिस्टेंस, मैरिज असिस्टेंस, मैटरनिटी असिस्टेंस, डिसेबिलिटी असिस्टेंस एंड स्किल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये 9 तरह का वेलफेयर स्कीम यहाँ पे है बोर्ड में, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में, और सबको इसमें आर्थिक सुविधा मिलता है। मंच पे उपस्थित हमारे असिस्टेंट कमिश्नर लेबर सर, बीडीओ सर, एसएचओ सर, हमारे प्रमुख मैम और प्रिंसिपल मैम, रेस्पेक्टेड प्रधान सर, ग्राम पंचायत उत्तरा, हमारे अराजिक से आगे प्रधान मैडम, कौशल नगर के प्रधान सर और कदम तला के प्रधान मैडम और हमारे डॉक्टर सर, सभी को मेरा नमस्कार। और यहाँ पर उपस्थित सभी गांववासियों को मेरा नमस्कार। मैं एज ए डीआरएम 2013 से उत्तरा पंचायत में कार्यरत हूँ। तो मेरा लेबर कार्ड 2014 में बन चुका था। उसके बाद मेरा पहला बेनिफिट मुझे लेबर ऑफिस के माध्यम से मिला 10,000 रुपये। वो बेनिफिट था मैटरनिटी बेनिफिट। मेरा मिसेस का डिलीवरी होने के बाद हमारे बीच हमारे महिला बच्चा आने के बाद ये 10,000 रुपये हमें लेबर कमिश्नर की तरफ से दिया गया था। धन्यवाद सर। मैं संतानु को हूँ, भानुमति। मैं उत्तरा पंचायत को हूँ और मेरे बेटी के शादी में 20,000 रुपया मिला। अभी हमको 1,000 रुपया करके पेंशन मिलता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुलिस स्टेशन धर्मशाला साइन नायक से अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम के बारे में जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। नमस्कार सभी को, और यहाँ आए हमारे चीफ गेस्ट मैडम और बाकी मौजूद सभी डिग्नेटरीज को जी मेरा नमस्कार। आज जैसे कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वेलफेयर सर ने जो आपको स्कीम वगैरह बताई, हमेशा तो यहाँ पे ऐसा वर्कशॉप होता नहीं। आई थिंक ये पहली बार, तो इसके बारे में ज्यादा आइडिया सही बोले तो ज्यादा किसी को होगा नहीं। मतलब अगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो आए हैं इतना मेहनत से, जो सारा डिग्नेटरीज को भी बुलाए और आप लोग इसका लाभ उठाए, इसमें मॉनेटरी बेनिफिट मतलब पैसे का बेनिफिट है, स्कीम्स है, इसका लाभ आप लोग उठाए, कोई जो एक्सीडेंटल बेनिफिट्स है, ये सब आप लोगों को मतलब सीरियसली ले, ताकि जो बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, मतलब 500 रुपया हो या 300 रुपया हो, ऐसे सोच के आपको मत छोड़े। मतलब इसको इसमें रजिस्टर कराएं और सारे डॉक्यूमेंट सारा आपको जो भी है जनरल, इसमें जो थोड़ा सा इन लोगों ने बताया कि इसमें काफी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है, ये आपका वेलफेयर के लिए, तो ये होना भी चाहिए। पंचायत समिति अंदर श्री प्रदीप कुमार सिंह जी का अनुरोध करता हूँ कि कार्यक्रम के बारे में दो शब्द। सभी को नमस्कार। हमारी वेदी उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय कृषि जिला माजी प्रमुख और सभी डिस्ट्रिक्ट गेस्ट और यहाँ पर प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्टर वेलफेयर बोर्ड से जुड़े हुए सभी वर्कर्स, सर ने बहुत ही डिटेल में आपको बताया कार्यक्रम। सारी स्कीम्स के तहत जो भी बेनिफिट मिले हैं
एक प्रशिक्षण रखने के लिए जरूरी होता है बच्चों के बारे में, इसके परिवार के बारे में। तो वो जो बेनिफिट उन्होंने बताया है ये बहुत ही जरूरी है। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में कुछ डिटेल पता नहीं होता है। हालांकि सर्कल प्रोग्राम तो टाइम टू टाइम चलाया जाता है, लेकिन आज भी अवेयरनेस प्रोग्राम का जरूरत है कि बार बार जो है इसको लोगों के बीच में लाया जाए। इसमें हम सबके हमारे जो है लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट की तरफ से और सभी PRIs और इवन मैं कहूँगा कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं उनकी सबकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे जो बीच में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको इतनी सारी जानकारी तो नहीं होगी, तो उनको जो है मदद के लिए भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम इंश्योर करें कि उनको सारी बेनिफिट दें। अब मैं श्री प्रकाश मंडल जी प्रधान ग्राम पंचायत की तरफ से निवेदन करता हूँ कि वो सभा का संबोधित करें। रेस्पेक्टेड आज के चीफ गेस्ट सीतामाजी जी मैडम, असिस्टेंट कमिश्नर जी तथा स्कूल के प्रिंसिपल, BDO सर तथा कदमतला से आए हुए प्रधान मैडम, अड़ाजिक के प्रधान मैडम, कौशल नगर से प्रधान सर तथा मेरा गाँव वासी सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आज का जो कैंप है, आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, बहुत ही अच्छा चीज़ है कि हमारा जो विलेजर्स है, जो लेबर्स कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, इन लोगों को रूल रेगुलेशन मालूम नहीं था। कोविड का टाइम में हमारा उत्तरा 2 नंबर वार्ड का मेरा एक भाई को लेबर कार्ड था सर, सब कुछ था, लेकिन उनके लिए हम खुद गया पोर्टलियर ऑफिस में जाके बहुत कोशिश किया उसको, लेकिन हम लोग हेल्प दे नहीं पाया। क्या कारण है? वो बंदा पीछे बैठा है, उसको कार्ड भी आप देख लेना, वो बहुत बड़ा डिजीज अभी भी वो सफ़र कर रहे हैं सर, ठीक है ना। उनको बहुत बड़ा डिजीज हुआ था, हम लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन डिपार्टमेंट क्यों उनको हेल्प नहीं किया हमको नहीं मालूम। हम खुद 2-3 बार उनके लिए गया था वो लेबर ऑफिस में। और यहाँ में उपस्थित सारे साथियों सबको मेरा नमस्कार। आज का ज्यादा बात कहने का कुछ नहीं है, सारा डिटेल चालू बता दिए हैं और आप लोग कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जो इस क्वेश्चन बोर्ड के अंदर में जो भी आते हैं आप लोग उनका लाभ उठाइए, यही रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोग का जानकारी कुछ अधूरा रहे तो इंटरेक्शन सेक्शन में सर से पूछ लीजिए, और उसका बाद में भी अगर आप लोग का कुछ जानकारी है तो दोनों पंचायत का प्रधान है, आप लोग जाके फोटो खरीद लीजिए। आज जो यहाँ पे मुझे बुलाया गया, सुंदरगढ़ पंचायत से मैं बाहर से आई हुई हूँ, तो आप मुझे कम ही जानते हैं, पर मैं सबों से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि आज इतना अच्छा प्रोग्राम जो लेबर कमिश्नर ने मुझे खुद इनवाइट किया था और मैं इनवाइट एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर आई हूँ, तो मैं आज इस कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर जो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इस बेनिफिट को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। कुछ मुद्दे हैं जिसको मैं लेबर कमिश्नर सर के सामने में रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ क्योंकि जो पहले मनरेगा था वो अभी DDG जी राम जी हो गया है, इसमें भी 90 डेज में जो मैंडेट जो काम किए थे, बहुत सा लेबर जो काम किए और उस समय वो अपना जो कार्ड है वो लोग बनाए और कंटिन्यू नहीं करके 3 साल 4 साल वो लोग पैसा भरे। लेकिन आज जब वो लोग वो पैसा भरने जाते हैं तो उन लोग से ये सवाल वहाँ लेबर कमिश्नर की तरफ से, वहाँ जो ऑफिस की तरफ से उन लोग को ये कहा जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू से ही वो आप सर्टिफिकेट लेकर आइए, क्योंकि मनरेगा में जो 90 डेज जो काम करते हैं DDG राम जी बोल के अभी जो स्कीम है वो उसका सर्टिफिकेट का द्वारा से आपका स्कीम में योजना में आपका 90 डेज पूरा नहीं होगा। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग जो 90 डेज पहले जो मनरेगा के द्वारा से सबका काम हो चुका है और मैं भी उसका एक लाभार्थी हूँ। मैं श्री सतीश नारायण जी से अनुरोध करता हूँ इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय दें। नमस्कार इलेक्टेड मेंबर्स और ऑफिसर्स, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भी दिक्कत है आपकी बोर्ड आज जब काम बैठेगा हमारा आज और कल के दिन में प्लीज क्लियर कर लेना। अगर कुछ ना हो यहाँ से पूरा करके रंगत ऑफिस से कोई भी पूरा ना हो, मैं बोर्डर ऑफिस में बैठता हूँ, प्लीज मेरे पास आइएगा, जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको जरूरत है वो बेचारा अधूरा रह जाता है, वो आप एक बार खोल के उनको ये एड्रेस देना, और देना तो जरूरी है क्योंकि हमारा लेबर ऑफिस से बहुत सारा बेनिफिट लोगों को मिलता है। वो बेनिफिट बहुत सारा गरीब इंसान नहीं मिल पाता क्योंकि उनको सहायता करने के लिए लोग नहीं है। तो मैं हमारा हर ग्राम पंचायत प्रधान से तथा हमारा जो भी वार्ड मेंबर हो, समिति मेंबर हो, जिला हो, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि उनका गरीबों को सहायता करें। सर, मेरा सवाल यही है कि जो हम लोग लेबर कार्ड बनाया हुआ है तो हमारा से कम 5 साल पैसा लिए गए हैं, उसके बाद में 22 तारीख 12 महीना 2000 साल से बंद कर दिए गए। हम लोग पैसा भरने के लिए ऑफिस भी पहुंचे थे तो वहां से भगा दिया। कौन साल में? 22 तारीख 12 महीना 2000। 2000? हाँ, 2009 में तो बोर्ड शुरू हुआ। 2020 ठीक, तो ऑफिस से हमको भगा दिया गया। समझ गए। सर, हम लोग को जो आरटीए का कंपनी आया था उसका शुरू से बुक किया गया था, तो पैसा मांगने किया तो वहां से हमको बोला ये हो गया। ठीक ठीक है, और किसी का कुछ कहना? लेबर कोड का जो नया 4 रूल लागू हुआ है जी, जी। वो हटाने के लिए एलिजिबल है सर? अच्छा, यही आपका पूछना है। ठीक, किरण मंडल साहब का साथ और भी बहुत ही इस सवाल से साथ दे रहा है। क्या सवाल क्या है? 2020 कोविड समय चलने का बाद इन लोग लेबर ऑफिस जनरल को आए थे, कार्ड लेके इन लोग दवा की है, पैसा बांध रहा था, लेकिन 2020 में जब आया, किस समय आया, कोई एक समय आया, वहाँ ऑफिस से बताया गया कि कुछ होगा नहीं, यहाँ नहीं आना, चले जाओ। बात ऐसा है पहले तो आपको काम बने ना बने, सरकारी दफ्तर में आप आया है, आपसे नम्रता पूर्वक यही करना हमारा फर्ज बनता है। फोन किया, चर्चा किया, क्यों किया, मैं उसमें नहीं चाहता हूँ। सबसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मेरा गलती है तो आज गलती को सुधारने का भी मौका सबको देना है। आपको मैं ये कहूँ, जिनको 2020-21-22 में जाके आज को कंटिन्यू कराने का काम बना नहीं है, लेकिन उसका पहले तक आपने पैसा दिया था। मान लीजिए उसका 3-4 साल पहले से आप कार्य कराया, 8 साल पहले से कराया, तो 20 रुपया करके आप दिया है, साल में कितना दिया है? 120 रुपया। मान लीजिए 500 रुपया है, 600 रुपया होगा, ठीक है, 600 रुपया आपको वापस देने का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो दिमाग का काम है पैसा के लिए भी आगे सुविधा देना। आप आज का डेट में ऑफिस से सारी कागज और फॉर्म जुगाड़ करके आपका एक कार्ड कैंसिल हो गया है, न्यू कार्ड करा लीजिएगा। सुन लीजिए, न्यू कार्ड करने का 1 साल बाद से आपको जितना सारा सुविधा, आर्थिक सुविधा मिलेगा, वो आपको थोड़ा दिन में एक दिया वाला 600 रुपया से कहीं ज्यादा हो जाएगा। पहले जो है कि जो गणमान्य व्यक्ति, उनका एविलियन मीडिया की तरफ से नमस्कार, और जो है कि उत्तरा और कदमतला की जनता जो है उनको भी हार्दिक नमस्कार। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो बियॉन्ड ऑफ दिस टॉपिक है, सवाल है, हमारा सवाल ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे लेबर जो है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर में काम करते हैं और कई दिन जो है कि काम करते रहते हैं, 20 दिन 30 दिन जो भी है काम करते रहते हैं। उनको जो है कि कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि आपको एक साथ पेमेंट देंगे या जो भी चीज़ है, लेकिन एंड में जाके वो क्या है कि पेमेंट देने से मना कर देते हैं या फिर बहुत अधिक डिले कर देते हैं। शायद आप लोग फेस करते होंगे बहुत लोग। हाँ, तो वो जो है कि कभी कभार क्या है, उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट भी होता है, और क्या है कि उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो लेबर अपना पेमेंट लेने के लिए जो अपना पैसा है, जो मेहनत का,
वो अगर लेने के लिए किसके पास जाए और क्या प्रोसीजर है। एक छोटा छोटा चीज़ के लिए तो कोर्ट जा नहीं सकते, ना ही पुलिस को उधर जा सकते। तो हमारा सवाल ये है कि जब लेबर का जो है आपका डिपार्टमेंट जो है कि देख रेख करता है और बाकी जो स्कीम चलाता है, तो उनके लिए उनका पेमेंट दिलवाने के लिए क्या कोई प्रोसीजर या कुछ भी है आप लोगों की तरफ से कुछ किया जाता है, तो उसका पूरा डिटेल आप बता दीजिए सर। ये भी देखिए ऐसा है, ये सवाल बड़ा अहम सवाल है। मैं काम किया है, लेकिन मुझे काम करने का बाद कॉन्ट्रैक्टर से, मालिक से मुझे काम का पैसा नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिला। पैसा नहीं मिला बोलने से अच्छा मजदूरी नहीं मिला। मैं मजदूरी दिया, लेकिन मजदूरी का विनिमय मेरे को पैसा नहीं मिला है, मजदूरी मिला नहीं है। तब क्या करता है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस कंप्लेंट हमें मिलता है ऑफिस में। जो ऑफिस में हमें मिलता है कि मजदूरी ना मिलने के लिए जो कंप्लेंट ऑफिस में जमा होता है वो हमें मिलता है, काफी मिलता है। मैं आने का पहले से कुछ कंप्लेंट जमा हुआ था, पेंडिंग था। मैं आने का बाद बहुत सारी कंप्लेंट मिला, लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट बोलने से आपको मैं बताता हूं, ऐसा भी नहीं कि एक एक दिन में 2-2, 4-4, 5-5, एक एक महीना में 10-10 ना, मैक्सिमम साल में 3, 4, 5 ऐसा ही मुझे मिला है 23 ऑनवर्ड्स अभी तक। लेकिन जितना कंप्लेंट्स मिला, सारी कंप्लेंट्स बड़ा जेन्युइन कंप्लेंट्स रहा। इसमें आपको मैं बता दूं कि आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का पास काम करें या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का पास काम करें, किसी का घर में काम करे, कोई दुकान में काम करे, कोई रेस्टोरेंट बार में काम करे, कहीं भी काम करे, आपको काम करने का बाद पैसा सही सलामत मिलना आपका राइट है। वो नहीं हुआ है तो आप हमारा पास लिख के जमा कर सकता है, लेकिन जमा करने का समय आप उनका पास काम किया है ऐसा कुछ भी एक साबूत आप साथ में लगाइएगा। ऐसी आके, हाँ जी सुनिए, बात ऐसा है कि अभी जो लेबर कोड उन्होंने बोला ना, लेबर कोड का दौरान अभी ये कंपलसरी हो गया है कि जो जिसको काम में रखता है वो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है। लेकिन मैं हकीकत का बात बता रहा हूं, सुनिए, जेन्युइनली कोई काम किया है और वो काम का पैसा उनको नहीं मिला है, एटलीस्ट नॉर्थ मिडिल अंडमान में ऐसा विचार कभी नहीं होता कि उनका पास साबूत नहीं करके उनको पैसा नहीं मिला, ना, कभी नहीं हुआ। जेन्युइनली कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होता है, यहां लक्की जी मौजूद है, विपिन जी है, इन लोग से मैं साल में 3-4 बार मिलता हूं। हमारा पास आता है काम का सिलसिला में, रजिस्टर्स वगैरह लेके आते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं। इसीलिए हमको मालूम है कुमारेश मंडल, वो कहाँ का है कुमारेश जी? नहीं, यहाँ काम मोस्टली करता है इधर ही ना, एरिया में हमारा पास आता है सर्टिफिकेट के लिए। मैं इसीलिए जानता हूं। सपन रॉय जी एक है, विपिन जी है, और है आपका सुभाष मंडल जी है। मैं इन लोग का नाम मुझे याद है, ठीक है। मैं आप हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर है। मैं आपको बता रहा हूं साहब, सुनिए, बात ऐसा है कि किसी का पास पैसा आपको नहीं मिला, लेकिन आप जेन्युइनली काम किया, आप लेबर ऑफिस में लिख के जमा करिए। मैं आपको एश्योर्ड करता हूं पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा मालूम? मैं आपको बता रहा हूं। मैं पुलिस नहीं हूं, मेरे पास डंडा नहीं है। मैं इसीलिए आपको एश्योर्ड करता हूं इन लोगों का भरोसा में, जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम हमने लिया है, जो कॉन्ट्रैक्टर को मैं इतना दिन से देख रहा हूं, कुछ मन में अनबन हुआ, पैसा नहीं देंगे बोल दिया, लेकिन हम जब बात किया, हाँ सर तो काम किया, हमको देना ऐसा, लेकिन ऐसा बोला था। चलिए देखिए, लेबर है, ऐसा बोल दिया। आप होता है कभी कभी हो जाता है, अनबन का पीछे कुछ हो जाता है, लेकिन पैसा आप जेन्युइनली काम करके नहीं मिला, कागज कुछ नहीं है करके, ऐसा एटलीस्ट नॉर्थ मिडिल में नहीं होता। मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस में मैं कह रहा हूं नहीं होता है, आगे भी नहीं होगा। आपको नहीं मिलता है, जरूर संपर्क करिए,
आपको मदद किया जाएगा। लेकिन एक चीज हम आपको मेंशन कर देते, हमारा ये पंकज सिंह जी को भी बता रहा हूं कि इसमें एक चीज है, NH4 का जो काम होता है, रोड का NH4, अंडमान हार्बर वर्क्स का जो काम होता है, MES का जो काम होता है, CPWD का कुछ काम होता है, डिफेंस का कुछ काम होता है, ये सारी काम का जुरिस्डिक्शन देखने का अधिकार, एख्तियार हमारा अंडमान निकोबार प्रशासन की श्रम दफ्तर का ऑफिसर का रूप से नहीं है। ये कौन दिखेगा? ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल लेबर ऑफिस एक है श्री विजयपुरम का डॉलीगंज पर, छोटा सा ऑफिस है, लेकिन वहां पे भी एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल बैठता है, अभी भी है। क्या नाम उनका, मुझे थोड़ा दिन पहले अखिलेश जी थे, मेरा साथ उनका संपर्क हुआ होता था, चेंज हुआ, अभी ट्रांसफर होता रहता। तो उनका पास वो BSNL का कुछ काम हो, क्योंकि मेरा पास आता था थोड़ा दिन में, BSNL से कंप्लेंट आया, सर हम उससे ठेका मिला था उनको, उनका पास हम लोग काम किया, पैसा नहीं मिला। NH4 का कंप्लेंट आया, सेम MES से आया। ऐसा होने से इसको अंग्रेजी में बोलता है जुरिस्डिक्शन वाइज केस हैंडल करने का जो अधिकार है वो रहेगा सेंट्रल लेबर ऑफिस को। उसमें आप हमारा पास आने से हम क्या करेंगे, उसको लेके उनको फॉरवर्ड कर देंगे। उससे अच्छा आपका दुख, आपका तकलीफ, आपका अर्जेंसी आपका है, आप उसी को लेके कागज साबुत एक दिन समय खर्च करके वहां जाइए, उनसे मिलिए, और वहां एक्शन होता बिल्कुल होता। ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रल में होता करके हमें कुछ होगा नहीं, कबाड़ में डाल देंगे, बिल्कुल नहीं। आप देना है, एक कॉपी रिसीव करा के लाना है, उनका किसी का फोन नंबर लाना है, संपर्क करते रहना, काम बिल्कुल बनेगा। ठीक है। आप सबको मेरा नमस्कार। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिस रंगत की ओर से मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय सीता मांझी जी, प्रमुख पंचायत समिति रंगत मध्य अंडमान, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और साथ ही उत्तरा के प्रधान श्री प्रकाश मंडल जी तथा कदमतला के प्रधान श्रीमती नीला पार जी का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित सभी विशेष अतिथि, प्रिंसिपल मैडम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदमतला श्रीमती आइसिन मैडम, SHO PS कदमतला श्री शाइन नायर, मेडिकल ऑफिसर PSC कदमतला श्री लस्टिन सर जी, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत समिति रंगत श्री प्रदीप कुमार सिंह जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही जिन बच्चों ने हमारा जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिन बच्चों ने वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत किया था बहुत ही सुंदर तरीका से, मैं उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी हमारे PRI मेंबर्स, साथ ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और सारे लाभार्थी और जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं हमारे जो मीडिया पर्सन हैं, मीडिया के भाई बहन हैं, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।